Yes, sir. Please. ओके ओके, थैंक यू। कहते हैं कि लघुता ते प्रभुता मिले। सॉरी। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी। तो नमस्कार एवरीवन, मैं अविनाश पांडे। ऑन पसिफ द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस बेहतरीन खूबसूरत सेशन में हमारी होस्ट, हमारी क्रिएटर, हमारी ऑर्गेनाइजर नाजमा राजपूत जी का मैं वेलकम करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने समस्त को होस्ट मित्रों का वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ इस सेशन में उपस्थित मैं अपने समस्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लविंग ऑन पेसिवियन मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों कि हमारा ये जो सेशन है, हमारे बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड पे चलने वाला ये जो सेशन है, प्रतिदिन हमारी नाज़मा बाजी हम सभी के समक्ष एक नया नित नए दिन एक नूतन टॉपिक लेकर के आती हैं। और हम सभी लोग इसमें आकर के हमारा ये जो बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड पे ये जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, पर्सनालिटी को निखारने का ये कार्यक्रम चल रहा है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। तो इस दिशा में प्रतिदिन एक नया टॉपिक, कुछ न कुछ सीखने की एक चाहत, कुछ न कुछ एक सीखने का लेसन, ये हम सभी लोगों को साथ में संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है मित्रों, वेपन ऑफ ह्यूमैनिटी, सुपर नेचुरल पर्सनालिटी, अर्थात विनम्रता का शस्त्र, अलौकिक व्यक्तित्व। बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक हम सभी लोगों को नजर में आया। और देखा जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल के अंतर्गत ये एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत धारदार और बहुत ये अम, शक्तिशाली ये एक शस्त्र है, एक शक्तिशाली ये स्किल है, जिसको हम सभी लोगों को जानकारी तो सभी को है। बस वही है कि हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन मानते कितना है, ये एक यक्ष प्रश्न है। तो आज के इसी अपने इस टॉपिक के सिलसिले में अभी मैंने आपके समक्ष दो पंक्तियां मैंने प्रस्तुत करी कि लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी। ये हमारे कबीरदास जी का एक प्यारा सा दोहा है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि हमें सम्मान चाहिए तो हमें विनम्र बनना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही हमें सम्मान देती है। प्रभुता अर्थात अहंकार के भाव से मनुष्य परमात्मा से दूर हो जाता है। यही वजह है कि चींटी छोटी होकर भी शक्कर प्राप्त कर लेती है, जबकि हाथी अपने बलशाली और विशालकाय शरीर होने के बावजूद अपने सूंड से शक्कर की बजाय धूल ही उठा पाती है। अतः मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। इसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व खूबसूरत बनता है, क्योंकि विनम्र होकर ही हम पात्रता अर्जित कर सकते हैं। विनम्र होकर हम ग्रहण करना सीखते हैं, और विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। भारतीय संस्कृति में इसी विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन करने की परंपरा है। बड़ों के सामने झुककर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। हमारे जीवन में विनम्रता बनी रहे, इसलिए प्रार्थना, स्तुतियां आदि की जाती हैं। दूसरों की सेवा, सहायता और दान किया जाता है। इन सब से हमारे मन का अहंकार यानी कि ईगो वो गलने का काम करता है। इन सभी से हमारा मन का अहंकार गलता है, मन धुलता है, और हम अधिक विनम्र होने के साथ साथ कृतज्ञ बनते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों का एक मूल मंत्र है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। तो ये लाइन, ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है। विनम्रता के कारण जो सम्मान मिलता है
उसका एक अलग महत्व है। मन की कोमलता और व्यवहार में विनम्रता एक बड़ी शक्ति और हमारा शस्त्र है। इस शस्त्र के कारण ही हम खुद पर और अन्यों पर काबू पा सकते हैं। इससे स्वाभाविक है कि जब हमें खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो इस शस्त्र कला से हम किसी को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हैं और स्वयं को तथा अन्यों को सुख दे सकते हैं। विनम्रता एक कमतर आंका जाने वाला गुण है, जिसे अक्सर छुआ नहीं जाता है। विनम्र होने से विश्वास बनाने में मदद मिलती है और सीखने में आसानी होती है, जो नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास के प्रमुख पहलू हैं। क्रांतिकारी नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि पहली बार अपने प्रति ईमानदार होना है। पहली बात अपने प्रति ईमानदार होना है। यदि आपने खुद को नहीं बदला है, तो आप कभी भी समाज पर प्रभाव नहीं डाल सकते। महान शांति निर्माता सभी निष्ठावान, ईमानदारी वाले, लेकिन विनम्रता वाले लोग होते हैं। विनम्रता के साथ जीने का मतलब क्या है? इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स कवर अप करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कि अपने प्रतिद्वंदी को अच्छा कहना, चाहे आप जीते हो या हारे हो। ये विनम्रता का एक बहुत अच्छा गुण है। सेकंड, व्यवहार कुशल होना तथा आक्रोश के बजाय आलोचना को विकास को बढ़ावा देने की अनुमति देना। तीसरा, विनम्रता के साथ जीने का मतलब है कि गलती करने के बाद माफी मांगना। चौथा पॉइंट है, सभी सफलताओं को अपने लिए छुपाने की कोशिश करने के बजाय दूसरों के लिए सर्वश्रेष्ठ की चाह रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरों को नीचे दृष्टि से देखने के बजाय उन्हें बेहतर बनाने में मदद करें, जो कौशल में आपसे नीचे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने से ऊपर वालों की ओर प्रेरणा की दृष्टि से देखना, ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं। और लास्ट सेवंथ पॉइंट है, दूसरों से ज्यादा खुद से प्रतिस्पर्धा करना। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए, जो कि हमारे विनम्रता के साथ जीने का मतलब साबित करते हैं। ये सारी अगर क्वालिटीज अगर हमारे अंदर है, तो इट मीन्स हम विनम्र हैं और विनम्रता के शस्त्र के साथ हम अपना जीवन जीते हैं। आगे अधिक विनम्र बनने के लिए 5 मुख्य स्टेप्स क्या हैं, 5 मुख्य कदम क्या हैं, आइए उसको बताता हूँ, जानकारी करते हैं। पहला पॉइंट है आत्मविश्वास पैदा करें। सेकंड पॉइंट है प्रश्न पूछें। नेक्स्ट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। फोर्थ पॉइंट है अपने लक्ष्य याद रखें। और फिफ्थ पॉइंट है अपने व्यवहार पर चिंतन करें। तो हमेशा याद रखिए कि विनम्र रहना, ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए, जो कि हमारे ये विनम्रता हमारा एक शस्त्र है। और इस शस्त्र को प्रयोग करने से, इस शस्त्र को आत्मसात करने से हमारा जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो एक दिव्य व्यक्तित्व में तब्दील हो सकता है, जिसे हम सुपर नेचुरल पर्सनालिटी बोलते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है वो काफी अलौकिक व्यक्तित्व हो बन सकता है। और लोगों की नजरों में आपका जो ये व्यक्तित्व है, आप कैसे दिखते हैं, कैसे अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, उसके लिए विनम्रता का जो शस्त्र है, बहुत ही एक अलौकिक और एक ये बहुत ही दुर्लभ किस्म का ये व्यक्तित्व का एक पार्ट है, जिसको हम सभी को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। एक छोटी सी कविता आप सभी को मैं समर्पित करना चाहूंगा और उसी के साथ अपने इस शेयरिंग को मैं समाप्त करना चाहूंगा। सच्चा सद्गुण नम्रता है अमूल्य यह रत्न। सच्चा सद्गुण नम्रता है अमूल्य यह रत्न। नम्र सदा विजयी रहे, व्यर्थ अहम के यत्न। नम्र सदा हरिपुरी रहे, हरि के प्रिय। नम्र सदा हरिपुरी रहे, नम्र आत्म का रूप। नम्र सदा निखरा रहे, जो सूरज की धूप। अगर नम्रता साथ हो, बनती विजय महान। अगर हमारे साथ नम्रता साथ में है, तो हमारी जो सफलता है, सक्सेस है, जो विनिंग पोजीशन है, वो काफी अच्छी बन जाती है। अगर नम्रता साथ हो, बनती विजय महान। विनय नम्र व्यक्तित्व से बढ़ती नर की शान। अहंकार को त्याग कर
लिए नम्रता साथ, ज्यो ज्यो नर ऊपर उठे, त्यों त्यों झुकता माथ। माथ मतलब हमारा माथा, मस्तिष्क, हमारा सिर। अहंकार को त्याग कर लिए नम्रता साथ, जो जो नर ऊपर उठे, त्यों त्यों झुकता माथ। विपत और संघर्ष में अगर नम्र व्यवहार, संकट चुटकी में टले, अपना हो संसार। अहंकार से देव भी होते दैत्य समान। तमाम देव हैं जो अच्छे नेचर के हैं, अगर उनके अंदर ईगो आ गया तो वो भी दैत्य के समान हो जाते हैं। अहंकार से देव भी होते दैत्य समान, नम्र भाव से दैत्य भी पाते देव विधान। है विनाश के रूप में अहंकार का अंत, नम्र सृजन का रूप है, नम्र श्रेष्ठ गुण संत। श्रेष्ठ प्रायश्चित धैर्य है, संतोषी सुख योग। श्रेष्ठ प्रायश्चित धैर्य है, संतोषी सुख योग। सद्गुण श्रेष्ठ विनम्रता, काम मुख्य है रोग। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हमारे शादी लाल सर हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज अनम्यूट योर माइक प्लीज। शादी लाल सर। जी शुक्रिया शुक्रिया अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है हमें सर बुलाने आपका। के लिए। और जी थैंक यू। होप द बिगेस्ट फैमिली वर्ल्ड के रजिता हमारी नजमा राजपूत जी को हम सलाम करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि रोज आप लोग ये मंच बनाते हैं और यहाँ हर आदमी को आने का मौका मिलता है और फ्रीडम के साथ अपने मन की बात कर सकते हैं। हर विषय के बारे में, हर टॉपिक के बारे में हम यहाँ बोल सकते हैं। और अविनाश जी, आपने जो टॉपिक के ऊपर अभी जो हमें शेयरिंग की, काबिल तारीफ, लाजवाब, ऊपर से ऊपर। जो नम्रता के बारे में आपने अभी बताया कि भाई हमको कैसे रहना चाहिए और आदमी के बीच में क्या गुण होने चाहिए जिससे को अपने सक्सेस को पार कर सके। और वाकया में हम ये बोलना चाहेंगे कि जिस दरख्त पे या जिस वृक्ष पे अगर फल लगता है वो हमेशा ही अपने डालियों को झुका के रखता है। तो वही चीज हमारे ऊपर भी लागू की जाती है, लागू होती है कि जो भी आदमी अगर ज्ञान से भरा हुआ है, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी वो इंसान इतना जमीन के साथ होता है तो वो ये बोलता कि मेरे पास कुछ नहीं, जो भी है मेरे को प्रभु ने दिया हुआ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी मेरे को मिला परमात्मा ने मेरे को दिया हुआ, उस खुदा ने, उस अल्लाह ने मेरे को दिया हुआ है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस चीज़ का कोई भी घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं है मेरे बीच में कि मैं इसके काबल था। वो मेरे को ऊपर वाला ने मेरे को इस चीज़ ये मेरे को शोहरत दी है, काबिलियत दी है और मैं इस काबिल हूँ। तो यही बात हमारे सब के ऊपर लागू होती है कि हम कभी भी किसी भी चीज़ में हमको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी ईगो नहीं होना चाहिए आदमी को कि जो भी मिल रहा है। तो हम यही सोचते हैं कि हम जब से अगर अपनी ज़िंदगी में पीछे चले जाएं, जब से हम पैदा हुए या उसके बाद, तो ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ नवाजा हमें। तो ये उनकी कृपा है ऊपर वाले की कि हम इस मुकाम पर अभी हैं। तो आने वाले समय में जिस कंपनी में हम आए हैं, जिस कंपनी के साथ हमें यहाँ आने का मौका मिला है, उस ऊपर वाले ने हमको इसमें लाया है। तो आने वाले समय हमें हमारा कहाँ से कहाँ हम कहाँ होंगे, इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि हमारे सर ने, हमारे कंपनी ने हमें क्या दिया, कहाँ पर हम खड़े हैं, हमें अपने पोजीशन हम इसको कैसे पहचानें, कैसे क्या करें, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और आने वाले समय में हमारा जो भी ज़िंदगी है बहुत अच्छी तरह से बसर होगी।
हो रही होगी, और आने वाला हमारे लिए बहुत कुछ आने वाला, बहुत कुछ होने वाला है। और कभी भी आदमी को जो कुछ मिलता है, जो कुछ उस ऊपर वाले ने हमको दिया, उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जिंदगी दी, हमें ये जान दी, ये प्राण दिए, हमें ये सब कुछ दिया, ये सब ऊपर वाले की देन है। तो आज तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे को कुछ नहीं मिला। सबसे पहले तो हमें उस ऊपर वाले ने हमें ये जान दी, हमें प्राण दिए, हमें अकल दी, हमें बुद्धि दी, और हम इस धरती पे एक इंसान के रूप में आए। और उस आने के बाद हमें क्या क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिला। हमने कोई मेहनत नहीं की इसके बीच में, तो हमें ये चीज़ें मिली हैं। बाकी रही कंपनी की बात, जो हम कंपनी में आए हैं, ये भी हमारी बहुत खुशकिस्मती सबों की, तो हम यहाँ पर आए हैं। और हमें अपने पोजीशन को, अपने हसीयत को यहाँ देखना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और आने वाले समय हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हम अपना भला तो करेंगे करेंगे, साथ में हम दुनिया का भला करेंगे। ये हमारे आय सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सभी कि उन्होंने हमें ये सोच दी, और हमें यहाँ इस कंपनी में आने का मौका मिला। कोई तरह जिस तरह से हम लोग यहाँ आए, तो आ तो गए, तो अभी आने वाले समय में हमारे भविष्य में खुशियां ही खुशियां आएंगी। हम अपना भला तो करेंगे करेंगे, साथ में हम जो अपने हमारे नियर डियर, हमारे आगे पीछे जो भी हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे जो भी हमारे साथ, हमारे साथी जिनके पास कुछ भी नहीं है, और खाने के लिए रोटी नहीं है, लगाने के लिए कपड़ा नहीं है, या मकान नहीं है, उन सब की हम मदद करेंगे आने वाले समय में, जब हम इस काबिल होंगे। तो जल्दी ही हमें सबको आशा है कि हम जल्दी ही इस मुकाम पे पहुंचेंगे, चाहे महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल या 2 साल लगे। इसका कोई हम टाइम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम हमारा तो हमारे पास किसी के पास नहीं है, ऐस सर के पास है। वही हमें इस चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये हम सबको ही पता होना चाहिए। और भगवान हमारे साथ, ईश्वर अल्लाह वो हमारे साथ है, और आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा गुजरेगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो हमको पैनिक नहीं होना है, कोई दिल में शंका हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए कि नहीं होगा। ये 100% होना ही होना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी होगा हमारे फेवर में होगा, क्योंकि दिन रात हमारे लिए काम, हमारी टैग टीम कर रही है, हमारे एसआर कर रहे हैं, सब सब हमारे फेवर में काम हो रहा है। और हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है हमारे फेवर में हो रहा है, और आने वाले समय हमारे लिए बहुत बहुत कुछ खुशियां लेकर आएगा। हम यही प्रार्थना ऊपर वाले से करते हैं, और एसआर की हम उनके लिए शुभ कामना करते हैं कि उनको बहुत लंबी आयु ईश्वर दे, उनके परिवार को सुखी रखे, जिनकी बदौलत हम सब यहाँ पर, कोई कहाँ से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, देश विदेश से हम जुड़े हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, सब उनकी देन है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। हम थोड़ा सा पैसा लगाकर इसके बीच में आए हुए हैं, और हमें यहाँ इस कदर मौका मिल रहा है कि हम बड़े बड़े लीडरों से बात कर रहे हैं, और बहुत बुद्धिजीवी जिनके कि बहुत नॉलेज है, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारी बहुत खुशकिस्मती कि हम छोटे से लेवल के आदमी, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से हमारी बात हो रही है, बहुत बड़े बुद्धिजीवी से हमारी बात हो रही है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, कि इतना हमें परिवार मिला है, इतने प्यार मिला है, कोई कहीं से, कोई कहीं से हमारे साथ बात कर रहा है। तो हम बहुत खुश नसीब हैं। हम अपने उस टाइम को मतलब बहुत धन्यवाद देते हैं, जिस समय हमने ये फाउंडरशिप ली, और हम इस कंपनी में आए, और इस कंपनी में हमें इतना प्यार मिला, इतनी सुकून मिला, और इतने हमें इतने इतने अक्लमंद, इतने बुद्धिजीवी के साथ हम बात कर रहे हैं, कि हमारा
बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया देते हैं हम। और ऐ सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये मौका मिला है। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम इतनी रात में किसी के साथ बात करें और हमें कोई सुने या हम किसी को सुने। नहीं तो अ, ये हमारे लिए एक बहुत ही अजूबा है, बहुत ही एक खुशकिस्मती हमारी कि हम इस कंपनी में आए, हमें फाउंडरशिप मिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जो हमें सुनते हैं या हम किसी को सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है, दिल में बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी मिलती है हमको कि आप जैसे हमें यहाँ मेंटर मिले, आप जैसे भाई हमारे नगमा जैसी हमें नगमा जैसी बहन मिली। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर, हमको बहुत सुकून मिलता है। यानी पूरे दिन की थकावट, पूरे दिन के जो भी काम करते हैं हम शाम को भूल जाते हैं हमने क्या किया क्या नहीं किया। और यहाँ पर आकर एक नई एनर्जी और नया आप हमें हम लोगों को रिचार्ज कर देते हैं अपनी बातों से, अपनी मीठी वाणी से हमें बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी होती है। और आने वाले समय हमारे लिए, हमारा उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभ कामनाएं करते हैं कि सभी को बहुत अच्छा ये कंपनी से रिस्पॉन्स मिले और हर एक की शुभ जो कामनाएं हैं वो पूरी हों। यही हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले परवरदिगार से, इस अल्लाह ताला से, खुदा से, भगवान से हम यही कामना करते हैं। थैंक यू अविनाश जी, हमें बुलाने के लिए। और हमें सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मैं शाहदलाल जम्मू कश्मीर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू शादी लाल सर, बहुत बहुत वैल्यूबल शेयरिंग आपने रखी, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। तो आपको पुनः ढेर सारा आपको आभार और आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। नेक्स्ट हम अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में प्रमोद कुमार जी हैं। तो सर प्लीज मोस्ट वेलकम, और कुछ आप अपने विचार से हम सभी को अवगत कराएं रूबरू करवा में। तो प्रमोद कुमार जी, मोस्ट वेलकम सर। सर क्या सर आज नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, आवाज आ रही है, आप आ रही है सर आवाज? जी 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 जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर सभी को, सभी फाउंडरों को। और मैं सभी को, आपने जो बताया बहुत अच्छा। जी सर। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो सर की मीटिंग देखी थी, आज उनकी एक वीडियो आई थी सर की, बहुत अच्छी उन्होंने न्यूज दी थी पुष्पिंदर ढिल्लों सर के हमारी जिंदगी का जो आज समय इस समय चल रहा है और आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कि कोई भी काम हम जब करते हैं ना, तो जिंदगी की शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो समय बदलता चला जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में जब समझ लो अगर ऑन पैसिव आया है तो बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अगर कंपनी में हमारी फाउंडरशिप हमने ली हुई है, तो हमारी समझ लो कि आज हमें वो खुशनसीबी है कि हमें यहाँ पर एक सीखने को भी मिल रहा है और अपनी लाइफ बदलने का भी मौका मिल रहा है। क्योंकि दुनिया में सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पर हमें पैसे लगा के सीखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी पांडे जी सर हैं, नजमा राजपूत मैम हैं, और बहुत सादी लाल सर हैं, और रामलाल सर हैं, कुछ ना कुछ हमें नॉलेज ऐसी देते हैं जो हम पैसे लगा के भी नहीं सीख सकते। लेकिन यहाँ पर हमें वो सारी नॉलेज है फ्री में मिल रही है, जिसका हमें कोई पैसा नहीं देना, ना ही कोई पे करना। लेकिन हमें इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है जो हम कहीं से भी नहीं ले सकते। अगर एच सर ने हमें ये मौका दिया है तो, और ऊपर वाले ने भी हमें मौका दिया है, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और जब तक हम सीखेंगे नहीं सर,
जब तक हमें कुछ आगे जानकारी नहीं मिलेगी। अगर 140 करोड़ लोगों में से अगर 14 लाख फाउंडरों को कंपनी ने चुना है, तो इसमें भगवान की कहीं ना कहीं मर्जी है कि वो आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। अगर वो जिंदगी उसने बदलने की ठान ली है, तो आपकी जिंदगी में ऑन पैसिव इतना बड़ा बदलाव लेके आने वाली है, इतना बड़ा बदलाव लेके आने वाली है कि हम कभी सपने में भी उस चीज को नहीं सोच सकते। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी जिस फील्ड में इस समय हम काम कर रहे हैं, वो फील्ड आज की डेट में बहुत तेजी से हर क्षेत्र में, किसी भी लाइन में देख लीजिए आप, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे काम कर रहा है। हर चीज एआई टेक्नोलॉजी से बनने जा रही है। जो टेक्नोलॉजी हम जिसमें पहले से ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हमें सीखने का मौका मिला, आने वाले समय में जब लोग पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो उन्हें केवल वो फाउंडर के नाम से ही वो जान जाएंगे कि हाँ आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। आज इसी एआई टेक्नोलॉजी पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, उस पे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं, और वो लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप इसमें बिजनेस करिए, आप इसको सीखिए। सारी चीजें धीरे 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 बदलाव आ रहा है, एआई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। और आपने देखा होगा आज तक चैनल पर भी जो न्यूज देती है, उनकी भी एक एआई टेक्नोलॉजी की आई है, जो उसमें क्या कहते हैं, उसमें समाचार सुनाती है। तो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एआई टेक्नोलॉजी आने वाले समय क्षेत्र में हर क्षेत्र में काम करेगी, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी में नॉलेज लेने चाहिए। जहां से भी मिले, जिस जगह से भी मिले, जहां से भी जिस प्लेटफॉर्म से मिले, वहां से हमें नॉलेज एआई टेक्नोलॉजी की लेनी चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आए। अब बदलाव आएगा जब ही हम लोगों को दिखाई देगा, हाँ भाई ये इसमें क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हर किसी को इस प्लेटफॉर्म पे अगर आज बोलने का मौका है, तो सर कुछ ना कुछ बोलिए अपने बारे में। क्योंकि ये मौके हर किसी को बार बार नहीं मिलते। और बहुत अच्छी चीज है, अवनीश सर ने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं कि हर किसी की समझ में आराम से आ जाता है। उनका एक एक वर्ड वो इतने प्यार से समझाते हैं कि इंसान उनकी उनकी हर ध्यान से बात सुनेगा ना, तो वो हर सवाल का जवाब आराम से दे सकता है, कि कोई भी अगर सवाल करेगा किसी के बारे में। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। और भी लोगों का मौका मिलना चाहिए बोलने का। अवनीश पांडे सर, मैं आपको बुलाता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने अद्भुत शेयरिंग रखी। और आपने आज के वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में आपने एआई के ऊपर कुछ अपनी तरफ से बहुत अच्छा आपने बताने का प्रयास किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में धीरे धीरे सभी देशों की और सभी आईटी जगत की ये डिमांड हो चुकी है और एक आवश्यकता भी हो चुकी है। और जैसा कि हमारे ऐशो फारस सर ने भी विगत वेबिनार्स में इस चीज को मेंशन किया था कि बहुत सारे देश और बहुत सारी कंपनियां एआई की रेस में दौड़ में संलग्न हैं। तो एआई के विषय में आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। मैं इसमें एक छोटा सा एक सेंटेंस और ऐड करना चाहूंगा। अभी आज ही की डेट में एआई के संदर्भ में एक और नया एक रोचक तथ्य सामने आया, तो वो मैं आप सभी के सम्मुख शेयर करना चाहता हूँ। और उससे हम लोगों को एआई की ताकत के बारे में और मतलब कि गहराई से जानने का एक मौका मिलेगा। आज ही की डेट में जी मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि यूनान देश के महान चिंतक प्लेटो का नाम बहुत सारे लोगों ने अपने हिस्ट्री की किताब में कहीं न कहीं अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा। तो यूनान के जो महान चिंतक थे प्लेटो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्लेटो के जो शरीर था, उनके एक्सपायर होने के बाद उनके शरीर को कहाँ किस स्थान पे दफनाया गया था, वो सटीक स्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से खोजा जा चुका है। और इस खोज के बाद
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से हमारे भारत देश में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों की खोज की जा सकती है और खोज की जाएगी, जिसके विषय में आज भी बहुत सारी बातें एक रहस्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत, उसकी मतलब क्षमता, जिसके माध्यम से आज देखिए कि कितने सालों पुराना उनके कब्र को एकदम सटीक स्थान को खोज लिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मतलब ये एक सफलता का एक मतलब पॉइंट हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सफलता है। तो बहुत सारे जो सृष्टि के बहुत सारे जो दुनिया के रहस्य हैं, बहुत सारी चीजें और इसी धरती के गर्भ में कहीं न कहीं छिपी हुई हैं और उनको खोजने का काम आज के जो वैज्ञानिक हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का भरपूर यूज़ उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो थैंक यू प्रमोद सर, बहुत-बहुत अच्छी आपने जानकारी शेयर किया। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे समक्ष हमारे बीच में, थैंक यू सर। हमारे बीच में जगत राम जी हैं, जगत राम जी मोस्ट वेलकम और प्लीज़ आइए और आप भी अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। नमस्ते सर। जगत राम जी, नमस्कार सर, आइए स्वागत है। ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड पर जितने हमारे क्रिएटर को मैं नमस्कार करता हूँ और जितने पैनलिस्ट हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ और विनम्रता अलौकिक व्यक्तित्व, ये तीन शब्द, ये तीनों अलग अलग हैं, इनका अलग अलग काम है। जगत राम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर जी जी आप आइए। कट गई चलिए थी। ठीक ठीक। तो इसलिए सर ये तीनों को हम अलग अलग विश्लेषण करेंगे। विनम्रता सर, जैसे त्रेता युग की बात हम बताने जा रहे हैं सर। जैसे भगवान राम थे, उनके अंदर तीनों चीज विद्यमान थी। भगवान राम को जब वनवास हुआ और वो वन में गए, तो जो असली सीता माता थी, उनको भगवान राम विष्णु अवतार था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम के नाम से वो विख्यात हुए। और उनको जब ये आभास हुआ, जिस कार्य के लिए उनका जन्म हुआ था, अगर वो ऐसी लीला न रचते तो शायद जिसके लिए जन्म लिए थे वो कार्य अधूरा रह जाता। तो उनको आभास हुआ, तो वो अग्नि देव का आवाहन करके और सीता माता जो असली माता थी उनको अग्नि के हवाले करके और वो वन में चले गए। एक सीता माता का नकली रूप, आदि शक्ति के नाम से वो विख्यात थी। वो अनेकों रूप धारण कर सकती थी क्योंकि उनका आदि शक्ति नाम ही था। तो वो अपनी दूसर रूप धारण करके वो भगवान श्री राम के कुटिया में वो रहने लगी। और अचानक उनको एक सोने का मिर्ग दिखाई दिया और वो भगवान राम से जिद करने लगी कि प्रभु मुझे ये मिर्ग चाहिए। भगवान राम जो वो एक अंतर्यामी थे ही, क्योंकि उनको एक लीला करनी थी, मानवता स्थापित करना था, इसलिए वो मिर्ग के पीछे भागे। और जब वो मिर्ग का शिकार किए तो मामा मारीच मिर्ग का रूप धारण करके भगवान राम को बहुत दूर लेकर चला गया। और जब उसको उन्होंने बाण मारा तो वो
यही आवाज निकाला कि लक्ष्मण मुझे बचाओ। भगवान राम के आवाज में जब वो बोला तो भगवान राम आश्चर्यजनक हो करके और वो मामा मारीच के पास गए तो उसका अंतकाल हो चुका था। उसकी आवाज सुनकर सीता माता व्याकुल हो गई और लक्ष्मण जी को कोसने लगी। जब वो उनको कोसने लगी तो वो लक्ष्मण माता जी का सुरक्षा में एक लक्ष्मण रेखा खींची और प्रार्थना किया कि माता इस लक्ष्मण रेखा के बाहर किसी भी परिस्थिति में आप बाहर मत आना। लक्ष्मण चले गए भगवान राम के पास। भगवान राम देखते हैं तो वो आश्चर्यजनक हो जाते हैं और मामा मारीच की पूरी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं लक्ष्मण तुमने बहुत बड़ी गलती की जो सीता को अकेली कुटिया में छोड़ के आ गए मेरे भाई। चलो वहां देखें क्या हाल है। इतने में अहंकार से भरा हुआ रावण आ जाता है बहन की बदला लेने के कारण और साधु का भेष बना करके कुटिया में प्रवेश कर जाता है और भिक्षाम देही का आवाज लगाते हुए कुटिया में प्रवेश करता है और सीता माता सुनती हैं तो वो उसको भिक्षा देने के लिए जब आती हैं तो उनको याद आता है कि लक्ष्मण ने आदेश दिया है कि इस रेखा के पास हमें पार नहीं जाना है। तो वो रावण से निवेदन करती हैं कि महाराज मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ, आप आकर के भिक्षा ले लीजिए। क्योंकि इसके पहले रावण प्रयास करता है कुटिया में जाने के लिए, बाकी वो जा नहीं पाता है। फिर वो बैठ जाता है, तब वो एक नाटक करता है और सीता माता को श्राप देने के कारण मजबूर कर देता है। और वो बताता है कि तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर वन वन में भटक रहे हैं, एक मृग का शिकार करने गए हैं और वो मृग ने हमला कर दिया है तो तुम्हारे राम घायल हो गए हैं, लक्ष्मण उन्हें बचाने गया है, अभी मैं श्राप दे दूंगा। तो वो जब ये बात सुनती हैं तो अचानक वो दहल जाती हैं और रेखा के बाहर आ जाती हैं। इतने में वो छल से सीता माता को तब जब वो बाहर कर लेता है तब वो असली रूप अपने रावण भेष में आता है और जबरदस्ती पकड़ के अपने विमान पर बैठाता है और वो लंका लेकर चला जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे करने लगे, आगे बढ़ते रहे। फिर इनको हनुमान मिले। हनुमान जी द्वारा इन्होंने सीता माता का जब पता लगवाया तो हनुमान बहुत विनम्रता से और धैर्य से और उनका हर कार्य अलौकिक होता था। जो कोई नहीं कर सकता था वो हनुमान जी करते थे। इसलिए भगवान राम ने जो मुद्रा दी थी सीता माता को देने के लिए और किसी को नहीं दी, हनुमान को दी। क्योंकि हनुमान बहुत विनम्रता पूर्वक हर कार्य को वो करते थे। हनुमान जी पता लगाते लगाते जब वो पहुंचे लंका, हम कुछ बातें बीच की काट रहे हैं सर, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब वो लंका पहुंचते हैं तो वो सीता माता के दर्शन के लिए जब पता लगाते हैं तो लंका में देखते हैं कि एक व्यक्ति तुलसी का पौधा लगाए और राम नाम का जाप कर रहा है। तो वो कौन है लंका के बीच, यहाँ राम भक्त कौन है, ये पता लगाने साधु का रूप धर के हनुमान जी ने उनके कुटिया में प्रवेश किए तो वहाँ विभीषण मिले। विभीषण से वो पूरी जानकारी लेकर अशोक वाटिका में पता लगा। वो बहुत मशक रूप धारण करके और उस राक्षसों को चकमा देते हुए वो सीता माता अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी और वो मशक रूप धर के और अशोक पेड़ के नीचे ऊपर चढ़ बैठ गए और रावण इतने में आ गया और सीता माता को धमकी देने लगा
तो जब वो धमकी उमकी देकर चला गया तो जब वो अपने महल वापस आया, रात में हनुमान जी ने सीता माता से मुलाकात की और अंगूठी दी। फिर हनुमान जी ने सोचा कि अब रावण से कैसे मिले, तो उसके बगीचे में हनुमान जी सीता माता से कहे कि भूख लगी है, तो उन्होंने बताया। तो वो उनके बगीचे में गए और कुछ फल तोड़े, खाए, कुछ उखाड़े, फेंके। इतने में रावण को सूचना गई, वहां से कई योद्धा आए, सबको हनुमान जी ने अपने बलपूर्वक सबको परास्त किया। लास्ट में मेघनाथ को मजबूरन आना पड़ा। मेघनाथ आए और ब्रह्मास्त्र चला करके हनुमान जी को बंदी बना करके और रावण के दरबार में ले गए। अब रावण का वो भी विजेता, हर देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबसे वरदान पाए हुए अहंकार में वो चूर था। हनुमान जी दरबार में पहुंचे और रावण से कहने लगे कि तुम भगवान राम के शरण में चले जाओ, सीता माता को लेकर। वो बहुत दयालु हैं और तुम्हें माफ कर देंगे। रावण अहंकार में गरजते हुए हनुमान जी को धमकी दी और हनुमान जी ने बहुत मनाया, उसको समझाया, परंतु वो अहंकार के सामने कुछ ना समझा और हनुमान जी को वो सजा देने के लिए तैयार हो गया और पूरे नग्न का कपड़ा मंगा करके हनुमान जी, जैसे एक कहावत है कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, तो उनके समझ में आया कि इसकी पूंछ जला दो, क्योंकि हनुमान जी एक दूत बनकर गए थे, तो दूत का वध करना उन लोगों के लिए उचित नहीं था, कोई शास्त्र में है। और वो अहंकार में भगवान हनुमान जी के पूंछ में पूरे लंका का कपड़ा लपेटवा करके और पूंछ में आग लगा देता है। तो लंका जो जलती है, ना वो हनुमान जलाते हैं ना रावण, केवल लंका जलती है, रावण का अहंकार लंका को जला देता है। और हनुमान जी नम्रता पूर्वक लंका गए थे, सीता माता से मिले। उसके बाद में वो आए, वापस भगवान राम को सूचना दी। पूरा दल बल के साथ जब भगवान राम गए तो यही अहंकार समुद्र के आ गया। जब वो सेतु बांधने लगे, रास्ता मांगने लगे, तब वहीं पर भगवान ने कहा कि अजड़ जीव माने नहीं, 3 दिन गए बीत, लक्ष्मण बाण सिधारिये, बिन भय होए ना प्रीत। विनम्रता से जब मना रहे थे तब नहीं माना, और जब क्रोध दिखाए तो वो भी सामने आकर के खड़ा हो गया और सेतु बांधने में उसने मदद किया। ऐसे अंगद ने रावण को, जब भगवान राम विनम्रता पूर्वक रावण को युद्ध करने से पहले मैसेज दिया कि जाओ, रावण अगर मान जाए तो लंका का संपूर्ण विनाश होने से बच जाए। तो अंगद जाते हैं, वही कहानी अंगद के साथ भी उसका अहंकार बोलता है और अंगद अपना पांव भरे दरबार में जमा देते हैं और कहते हैं जो कोई मेरा पैर उठा दे तो भगवान राम की तरफ से हार मानकर हम लंका से चले जाएंगे। हर अहंकार द्वारा, मेरे कहने का मतलब है कि अहंकार से भरा हुआ सर कभी विजय नहीं दिला सकता है, केवल वो पराजय और विनाश का कारण ही होता है अहंकार। और विनम्रता से लिया गया निर्णय सदैव फलदायक होता है और बहुत जीवन में बहुत सुख देता है। अब जैसे विनम्रता और अलौकिक और व्यक्तित्व। अब इधर आते हैं हम अपने आन पैसिव में। जैसे मेरा आन पैसिव शब्द जो है,
ये अलौकिक है। विनम्रता, व्यक्तित्व अलौकिक, जैसे हमारे सीओ सर हो गए, हमारे अविनाश पांडे जी हो गए, नाजमा जी हो गई, ये लोग, ये तीनों में आते हैं, विनम्रता में भी, अलौकिक में भी, व्यक्तित्व में भी। जैसे ये लोग कोई निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है, जैसे मुझसे किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि जो मुझे इस मंच पर सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये आई बेस टेक्नोलॉजी क्या है, ये आई क्या है, वो कनेक्ट क्या है, ऑन पैसिव क्या है, ये एक मेरे लिए अलौकिक शब्द ही है। हम जब इसको तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हम विनम्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक इसको सुने, समझें, मनन करें, अभ्यास करें, तभी हम समझ सकते हैं कि अगर मेरे अंदर अहंकार से जब हम ये मीटिंग अटेंड करेंगे तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो जो हमारे सीओ सर हैं वो तीनों में हैं। जो ऑन पैसिव है ये अलौकिक है। जैसे कोई चीज कुदरती देन हो तो उसको कहा जाता है कि अरे ये तो बहुत अलौकिक है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और विनम्रता सीखना है तो ऑन पैसिव से हम सीख सकते हैं, सीओ सर से सीख सकते हैं, नाजमा बाजी से सीख सकते हैं, हम अपने अभिनाव सर से सीख सकते हैं, क्योंकि इन सभी लीडरों का, गुसमिंदर ढिल्लन सर से सीख सकते हैं। जैसे हम फाउंडिंग मेंबर ही ऑन पैसिव को जानते हैं, वही लोग हर यूट्यूबर का जो वीडियो डेली आता है वही सब्सक्राइब किए हुए हैं, वही निगेटिव कमेंट भी करते हैं। बाकी कितने हमारे जो लीडर हैं वो कितने विनम्रता पूर्वक, और उनको भी अलौकिक कह सकते हैं, व्यक्तित्व भी कह सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने गंदी सोच के साथ उनको उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। क्योंकि मेरी सोच जो है, क्योंकि हम एक ही भाषा सीखे हैं कि बिना किए कराए मुझे फ्री का धन मिल जाए। क्योंकि जो ऑन पैसिव मुझे मिली है ये एक गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है, या सीओ सर का गिफ्ट है। सीओ सर ने, हम ये भी कह सकते हैं कि गिफ्ट गॉड, कि मतलब ईश्वर ने मुझे ऑन पैसिव को गिफ्ट दिया है, या हम अपने क्रिएटर श्री एस मुखारे सर को कह सकते हैं कि उन्होंने हमें ऑन पैसिव ऐसी मतलब कंपनी में फाउंडिंग मेंबरशिप के रूप में हमें ऑन पैसिव में ये ऑन पैसिव गिफ्ट मिली है। तो जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, कितना, जितने यूट्यूबर हैं, कभी किसी ने कमेंट सभी लोगों ने पढ़ा, उनका इतना विशाल हृदय है कि वो फिर से उनको समझाते हैं, चलाते हैं, कितना विनम्रता पूर्वक उनके सफलता के लिए ही उन्हें वो उन बताते हैं, समझाते हैं। फिर भी उनका अहंकार से उठा हुआ सर, जैसे वो इस समय रावण बने हैं, तो जब वो खुद की लंका में आग लगवा लेंगे तब उनके समझ में आएगा कि हमने क्या चीज गंवाया है। यूट्यूबर जितने हैं वो जानते हैं, वो लीडर हैं, वो ऑन पैसिव के लिए दिन रात, जैसे हमारी मैम हैं, अविनाश सर हैं, ये मेरा मानना है ये मंच क्रिएट करने से पहले ही इन्होंने कुछ जरूर सोचा होगा कि मुझे कुछ समय निकाल के 9:30 से बिगेस्ट फैमिली में कुछ नई नई चीज, नई नई टॉपिक क्रिएट करना है। क्या मैम के पास काम नहीं है? अविनाश सर के पास काम नहीं है?
जो वो लोग समय निकाल करके रात 12:30 बजे तक वेबिनार चलता है और हमें सिखाने का, पढ़ाने का फ्री में वो प्रयास कर रहे हैं। क्या वो मैंने कोई उनको कर्जा दे रखा है? बाकी लोग इतना निगेटिव कमेंट, सीओ सर भी वो कमेंट पढ़ते हैं और कई बार उन्होंने वेबिनार में भी बताया है, कहा है, समझाया है। विनम्रता सीओ सर का देखिए कितना विशाल हृदय है कि ना कभी वो गुस्सा करते हैं, हंस के बताते हैं, कितना विशाल हृदय है। उनके आचरण को हम अलौकिक कह सकते हैं। अलौकिक एक प्रकृति चाहेगी तभी कुछ अलौकिक हो सकता है। जैसे अनपैसिव अलौकिक है। नाजमा बाजी को, हम मैम को अलौकिक कह सकते हैं। अपने जितने लीडर हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनकी आवाज सुने हैं, उनके समझाने का तरीका, मतलब वो लोग हमसे कोई उनका, जैसे मैम को ले लें, मैम ना हमारी बलेसर हैं कि मुझसे कोई कुछ उनका लाभ है या स्वार्थ है। अविनाश सर का किसी से इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। सभी लोग निस्वार्थ, जैसे अलौकिक जो सीओ सर द्वारा सभी को सिखाया गया, किसी ने ग्रहण किया, किसी ने अनदेखा कर दिया, सुना ही नहीं। तो जो मैम ने, जो मानवता मैम ने सीखा, वही मानवता मैम हम लोगों को सिखा रही हैं, बता रही हैं कि ये एक आप लोगों का अनपैसिव, आप लोग एक गिफ्ट गार्ड है। ये आपको गिफ्ट ईश्वर ने दिया है, इसको बचा करके रखें और अनपैसिव में हमेशा इन्वॉल्व रहें, जानकारी लें। अच्छे कोई यूट्यूबर हो या कोई तो कनेक्ट पर जितने सारे लोग वेबिनार करते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे मंच पर आओ। बाकी मानवता सीओ सर सभी के, सीओ सर हमारे चट्टान की तरह डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। कितनी सीओ सर को कितनी मुसीबत आई। कल हमने एक अवधी भाषा में मैंने एक भजन गाया था सीओ सर के परत। मैंने उसमें भी बताया था कि कुछ विषैले नाग हमारे अनपैसिव में आ गए थे और सीओ सर को भी विचलित करना चाहे, बाकी वो एकदम चट्टान की तरह खड़े रहे, निडर बन के, कोई भय नहीं। सीओ सर अकेले निकले थे और आज उनका करीब 200 से अधिक देश जानता है और 200 देश से अधिक लोग उनके चहेते हो गए हैं। 200 देश में सीओ सर का छवि इतनी सुंदर छा गई है। एक मानवता का इतना बड़ा उदाहरण उन्होंने स्थापित किया है मानवता के लिए, हर देश के लिए। इतनी बड़ी क्रांति स्थापित किए हैं हमारे सीओ सर। मैं उनको कोट कोट प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ उनकी सोच को, कि उनकी जितनी सोच है अलौकिक है, अनपैसिव अलौकिक है, उनका हर कार्य क्षेत्र अलौकिक है। विनम्रता सीखना है तो सीओ सर से सीखिए। हम लोग लाख गलती करते हैं और मुस्कुरा करके उसको क्षमा कर देते हैं और समझा देते हैं, बताते हैं, बाकी हम समझना नहीं चाहते हैं। तो धन्यवाद सर, मुझे इतना टाइम दिए। अविनाश सर नमस्ते। बी आर फॉर यूनिट 2 मिनट। कोई गलती होगी सर तो मैं क्षमा चाहता हूँ और इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बी आर फॉर यूनिट 2 मिनट। धन्यवाद जगत राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी और बातें थोड़ी चाहे जैसे भी लंबी हो, लेकिन आपके जो भाव थे, आपका जो
कंटेंट था, आपकी जो मैसेज था वो सभी लोगों के दिलों को टच कर गया। और पहली बार ओ कनेक्ट के सेशन में वर्चुअल रामायण का आनंद देने के लिए आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि हम सभी लोगों को वर्चुअल रामायण आपने हम लोगों को सुनाने का एक अलौकिक प्रयास किया, तो आपको इसके लिए साधुवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम आगे बढ़ना चाहेंगे मित्रों, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपने बीच में, हमारे बीच में है सुजीत ओराव जी। सुजीत ओराव जी, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज अनम्यूट योर माइक प्लीज। सुजीत ओराव जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में नरेश कुमार शाह जी हैं। नरेश कुमार शाह जी, मोस्ट वेलकम, आप भी अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। नरेश कुमार शाह। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे प्रियांश शर्मा जी को। प्रियांश शर्मा जी, सर मोस्ट वेलकम, और आप अगर कुछ कहना चाहें तो अपनी शेयरिंग व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में कुमुदिनी नायक जी हैं। कुमुदिनी नायक जी, स्वागत है आपका। हमारे जो भी नए साथी आए हुए हैं, मैं सभी का नाम, हमारा काम होता है, आप बोले या ना बोले, लेकिन हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी आपकी अगर इच्छा करें तो आप अपनी बातों से शेयरिंग रख सकते हैं, अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। गुड इवनिंग जय सर। किशन जी, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर, सर। मोस्ट वेलकम, आइए। गुड इवनिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत बहुत है अच्छा आपका लगा सर। आज का मीटिंग देख के। पहली बार सर इस मीटिंग पे जुड़ा हूँ मैं। ओपी द वर्ल्ड, ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। यस, वर्ल्ड इज द माय फैमिली यार मेंबर्स। तो शेयरिंग तो बहुत अच्छी थी सर, रामायण भी चली गई, मजा आया। बाकी काम तो सब ठीक है सर, बाकी सिर्फ एक पेशेंस बहुत अच्छी चीज है। पेशेंस रखे हुए हैं इतने सालों से, और समय लगेगा तो कोई बात नहीं सर, आगे भी और पेशेंस रखेंगे। निगेटिव सोच नहीं रखते हम, निगेटिव साथ में नहीं रहते हैं सर। सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर मेरा। सर थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी सर, मेरा नाम जय किशन झा है। मैं सर एमपी से बिलोंग करता हूँ, छिंदवाड़ा जिला पड़ता है डिस्ट्रिक्ट। जी जी जी, जी सर, तो मैं भी बहुत सर सुंदर 3 साल सर। से जुड़ा हुआ हूँ कंपनी के साथ में, फाउंडरशिप में, फाउंडर फैमिली जी मेंबर्स जी में। जी जी, तो मैं मीटिंग बहुत अटेंड सुंदर करता सर, हूँ बहुत मॉर्निंग सुंदर। अपने अभी गौतम सर जी की मीटिंग आती थी पर डे यहाँ पे। जी तो जी आज वो गौतम सर की मीटिंग नहीं थी 8:30 बजे से, तो जी जी, आपका मीटिंग दिखा तो सर मैंने कहा इसी पे ही कनेक्ट कर लिया। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा आनंद आया सर, बहुत अच्छा आनंद आया चलिए, मीटिंग पे। हमें भी आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, और आपसे निवेदन रहेगा कि जब भी कभी आपको टाइम मिले, समय मिले, जी साढ़े जी। 9 बजे से डेली हमारा ये ऑन पैसे द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड पे इस यस सर। नाम से हमारा ये मंच संचालित होता है। और जी प्रतिदिन सर। 9:30 से हमारा ये सेशन होता है, जो कि जी रात सर। में 11:30, 12, और कभी कभी, जैसा कि हमारे जगत राम जी ने बताया, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आ जाती है कि 12:15, 12:30 तक भी ये सेशन चला है चलता और चलता है। रहता जी। है। जी सर। तो जब तक तो सारे लोगों मैं का बातें न खत्म हो जाए तो वो चलता रहता है। जी जी जी, तो तो थैंक यू सो वही मच सर। सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर। ओके। कुछ और कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में
कुमुदनी नायक जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे संकट किशोर सर को। मोस्ट वेलकम सर। तो संकट किशोर सर, आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं, आपको पूरा मौका है सर। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी सर, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हो और आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, अपनी बातें व्यक्त करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है सर। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में भानु प्रकाश जी हैं। भानु प्रकाश, एम फॉर समझ नहीं आ रहा सर, पूरा नाम नहीं आ रहा, सॉरी इसके लिए। भानु प्रकाश जी सर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे अलू वाला पुरुष सर, पूरा नाम नहीं आ रहा है, आपको भी सॉरी कहना चाहूंगा। अलू वाला पुरुष करके नाम आ रहा है सर, अगर आप अपनी इश्यू को शेयरिंग रखना चाहें तो स्वागत है आपका। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में अंजन सरकार जी हैं। अंजन सरकार जी, स्वागत है आपका, और आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं सर। थैंक यू सर, मुझे मौसम बनाने के लिए अवसर है सर। स्वागत है सर। सर मैं बिलोंग करता हूँ दौलतागंज आंध्र प्रदेश इंडिया से। मेरा नाम है अंजन सरकार और आज का प्रेजेंटेशन जो था सर, मैं पहले टाइम इस मंथ में आया हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा नेटवर्क के कारण से कुछ आवाज़ लहरा के आ रही थी, लेकिन आप आए, ये बहुत अच्छी बात है। और बोलना सबसे बड़ा एक हमारे पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा गुण होता है। और ये बोलने की जो कला होती है, इसको हमको सीखना चाहिए और उसको धीरे धीरे इस्तेमाल करना चाहिए। बोलना सभी जानते हैं, लेकिन जैसे परिवार में आकर के बोलना या मंच पे आके बोलना, तो ये भी एक कला होती है, एक आर्ट होती है, और इसको भी हम सभी को आत्मसात करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और उसको प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों से बोलें, बातचीत करें, इंटरेक्शन करें। तो थैंक यू सर, थैंक यू अंजन सरकार जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। थैंक यू सर। और नेक्स्ट हम, जी सर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में है आलोक हल्दर सर। आलोक हल्दर सर का स्वागत है सर। और आपको मैं निवेदन करूंगा सर कि आप अगर अपनी कुछ वैल्यूबल शेयरिंग रखना चाहें तो आपका भी स्वागत है। आलोक हल्दर सर। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे लालतू दास सर को। लालतू सर, लालतू दास सर, स्वागत है आपका, और आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में जय किशन झा जी हैं। जय किशन झा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, जी सर। शायद आज आइए नेटवर्क सर, इशू मोस्ट के वेलकम। चक्कर में नहीं, आज शायद नेटवर्क इशू के चक्कर में नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी जी जी। जी, नेटवर्क इशू है, थोड़ा इधर भी मौसम खराब है सर। बाकी अच्छा सर, हमारा तो अभी थोड़ा सर अच्छा चल रहा परिचय, है, अभी थोड़ा मेरा परिचय भी नेटवर्क दीजिएगा, दिक्कत परिचय भी है। दीजिएगा सर। जी सर। सर मैं जय किशन झा, एमपी मध्य प्रदेश से, जिला छिंदवाड़ा पड़ता है सर, पोस्ट झुर्रे पड़ती है। तो सर मैं पहली बार इस मीटिंग पे अटेंड किया है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। बाकी वो कनेक्ट पे भी सर मीटिंग होती है मेरी। मेरी नहीं है सर, मेरी पर्सनल मीटिंग तो नहीं है। प्लस हमारे गौतम सर जी की मीटिंग होती है, सुपर्णा मैम जी की, उनके साथ और पार्टिसिपेंट करते हैं। और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा विषय विषय होता है, तो अच्छा लगता है मीटिंग देखने में, थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है नया। आज हमारा प्लेटफॉर्म बना है, तो आज कुछ सीओ सर ने हमारे इतना अच्छा करने की सोचे हैं, तो प्रयास हमारा भी बिल्कुल विश्वास है अटूट कि जो भी सीओ सर करेंगे अच्छा होगा। हाँ, जो हमको मार्केट प्लेटफॉर्म मिला हुआ है पूरा, जो एक कहते हैं ना
कि ब्रह्मांड में अगर ढूंढोगे तो एक धरती जो होता है उसी तरीके से एक सर ने हमको ब्रह्मांड दिए हुए हैं। आप चेक करेंगे तो आईडी अपना इकोसिस्टम आईडी ओपन करने से वो पहले ही दिखाई देता है। साइड एंड 5 कंट्री के नेम दिखाई देते हैं। तो वो जो एक इकोसिस्टम है, फ्री प्रोडक्ट है। उसके बाद में ओमेल है, ओनेट है, ओ ड्रीम है, ये सब फ्री प्रोडक्ट हैं। तो ओ नेट भी अच्छा चलता है। ओ ड्रीम तो सर थोड़ा बहुत अटक जाता हूँ मैं चलाने में, लेकिन फिर भी कोशिश सीखने को मिलता है। अभी मैंने रखा था, बीच में क्वेश्चन रखा था गौतम सर जी से, तो उनके पास में आए थे, कपिल सर ने भी बढ़िया सिखाए। उसके बाद में अमित वाजपेयी जी आए थे दूसरे दिन, तो सर उन्होंने भी बढ़िया हमको अटेंडेंस दिए, भाई ऐसा ऐसा होता है। तो हमने उसको थोड़ा बहुत देखे, सर क्या है, कंपनी से सर जुड़ तो गए हैं, भावनाओं तो जुड़ गई हैं, मन भी जुड़ गया है, तन भी जुड़ गया है, सिर्फ थोड़ी सी लगन लगाने की बस कमी है। थोड़ी सी लगन लग जाएगी तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे सारे काम शीघ्र होना चालू हो जाएंगे। इसलिए सर ने शुरू में दोहा कहे थे कि नम्रता, एक विश्वास बहुत अटूट होता है एक दूसरे के लिए। तो यही नम्रता और यही चीज में आज हम देख रहे हैं अपना इकोसिस्टम के अंदर जाने के बाद में, सब यूज करने के बाद में, आज ओ कनेक्ट पे मैं मीटिंग तो चालू कर लेता हूँ, लेकिन किसी को जोड़ नहीं पाता हूँ। एक बार मैंने ओ कनेक्ट पे अटेंडेंस लगाई थी कॉल फ्रेशिंग, वीडियो कॉल फ्रेशिंग टूल पे। तो वीडियो मीटिंग तो कनेक्ट दिखा दिया मेरे को, राइट का सिग्नल भी दिखा दिया, लेकिन उसके बाद में जब मैं ओपन करने गया ओ कनेक्ट पे, मीटिंग नहीं आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने कहा एक बार हार नहीं मानना है, नेक्स्ट दूसरी बार फिर मिलेंगे। दूसरे दिन फिर प्रयास किया सर, नहीं आ पाया। फिर मैंने दूसरा दिन देखा तो फिर अपना अतुल भारत इनक्रेडिबल इंडिया, इसका लिंक बनाया, इस पे भी कनेक्ट होने को चाहा, 2 दिन प्रयास किया, नहीं हो पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल होगा, हिम्मत नहीं हारेंगे। ऐसा करते 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 सर, अब मैं जब देखा कि अब अपडेट कहाँ आती है, मैं इतना नहीं चलाना जानता था मोबाइल, लेकिन फिर भी धीरे 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 सीख रहा हूँ। तो देखा अपडेट अपना वो फाउंडर साइट पे अपडेट आती है, अपने बैक ऑफिस पे अपडेट है, वेबिनार है, और उसके बाद में डैशबोर्ड है, और भी नीचे प्रोडक्ट के नेम दिए हुए हैं। तो वहाँ देखने में लगता है कि हाँ आज ये मीटिंग है। तो आज मैं देखा कि हमारी गौतम सर जी की मीटिंग नहीं आ रही थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं है। मैंने कहा 9 बजे का जो 8:45 का टाइम रहता था, शाम से चलती थी सर वो मीटिंग, तो नहीं दिखा मीटिंग। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी सामने ये मीटिंग दिख रही है, इसी को अटेंडेंस करो। मैंने कहा 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा जो भी अपने पास में डाटा है भाई, वो उसको सही जगह यूज करा जाए और थोड़ा ज्ञान लिया जाए। तो सर बहुत अच्छा लगा आपकी मीटिंग पे आने के बाद, दिल से दोहे भी मिले, रामायण भी मिली, जो बचपन में सुना करते थे वो आज फिर, अभी इससे पहले भी चली थी किसी मीटिंग में